हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि हड़ताल का तीज में सुहाग की सामग्री दान करने का इतना महत्व क्यों है और सुहाग की सामग्री किस तरह दान करना चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो पहली बार व्रत कर रही हैं महिलाएं, वो उनका श्रृंगार का सामान कहाँ का होना चाहिए, कितनी सामग्री दान करना चाहिए, कौन सा सामान कोर लेना चाहिए, तो बहुत सी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को देखिएगा। तो चलिए जानते हैं हड़ताल का तीज में सुहाग की सामग्री। तो ये हो गई है सुहाग की सामग्री, आप लोगों को दिख रहा होगा, देख रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि सीसा, कंघी जरूर और वस्त्र का दान करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं हड़ताल का तीज का दोस्तों, तो जो माताएं या जो हमारी बहनें पहली बार व्रत को रख रही हैं, तो उनके लिए यह है कि उनको कोर साड़ी जरूर छूना है। साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तीन चीज आपको जरूर छूना है हड़ताल का तीज में। एक साथ में सुहाग की एक सामग्री होना चाहिए। अगर सोना नहीं हो पा रहा तो आप एक बिछुआ, नहीं चांदी में, आप जैसे भी सामर्थ नहीं है तो आप एक बिछुआ भी जरूर छुइएगा पहली बार हड़ताल का तीज के व्रत में। वैसे वस्त्र का दान तो विशेष है, नहीं हर बार हो। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो वस्त्र का दान जरूर करिएगा। वैसे तो हर बार करना जरूरी होता है। अगर हर बार आप साड़ी नहीं दान कर पा रहे हैं तो आप ब्लाउज का पीस जरूर दान में रखिएगा सुहाग की सामग्री में। और साथ में सीसा, कंघी, हमारी सासू माँ बोलती थी कि सीसा, कंघी का दान जरूर होता है, क्योंकि जब हम श्रृंगार करते हैं तो सीसा और कंघी की बेहद जरूरत पड़ती है। तो जब माता रानी भी श्रृंगार करेंगे तो लगेगा ना, तो इसलिए आपको जरूर छूना है। तो इसे पहली बार हमने कहा आप व्रत रख रहे हो तो सुहाग की सामग्री में तो आपको जैसे कि एक वस्त्र ले लेना है, बिछुआ, पूरा 16 श्रृंगार ले लेना है आपको। ये सामग्री जहां तक हो सके आपकी अगर मायके से आ जाती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं आ रही है तो आप अपने पास से भी ले सकते हैं। अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है, चढ़ाने के लिए भी और अपने लिए भी। पहले तीज का सामान मायके का ही होना चाहिए। हम लोग भी व्रत थे तो हमारे मायके से ही आया था। ये हो गई हमारी सुहाग की सामग्री। इतनी सामग्री तो सुहाग की होना ही चाहिए। तो इसमें ब्लाउज पीस हो गया है, मेहंदी हो गई है, कलर हो गया है, बाल में लगाने वाला ये हो गया कलर, पैर में लगाने वाला ये नेल पॉलिश है, ये है सिंदूर और ये है लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी और शीशा और कंघी। तो इतनी सामग्री तो होना ही चाहिए सुहाग की। और सिंदूर, रंग सिंदूर और चूड़ी, इसमें से थोड़ा थोड़ा अपने लिए आप लोग रख लीजिएगा। और बिंदी, कहा जाता है कि माता को जब हम श्रृंगार के सामान समर्पित करते हैं उसमें से माता से प्रसाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इस समर्पित करने से कर लीजिए, उसके बाद उसमें से प्रसाद थोड़ा सा निकाल के फिर आप किसी ब्राह्मण को इसको दान दे दीजिएगा। जैसे कि आपके यहाँ ब्राह्मण हो उनको दे दीजिएगा, जो सुहागन हो। नहीं तो आपके अगर जो नहीं ब्राह्मण मिल पा रहे तो आप मंदिर में इसको दान कर दीजिएगा। अब कहा जाता है कि सुहाग की सामग्री को दान करने के लिए प्लास्टिक में नहीं देना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की डलिया हो गई या पॉलीथीन में करके लोग दे देते हैं, तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। भूल कर भी आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, अपने शास्त्रों में लिखा है कि बांस के डलिया में आपको दान करना है। जो बांस का डलिया होता है ना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है पूजन पाठ में। तो आपको बांस की डलिया लेके सुहाग की सामग्री रख के आपको दान करना है दोस्तों। तो आप लोग इसी प्रकार से करिएगा तो आपकी अखंड सुहाग का वरदान माँ पार्वती जरूर देगी। और अखंड सुहाग के लिए साल में एक बार आता है हड़ताल का तीज व्रत। तो इसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है करने में अपने सुहाग के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको सुहाग की सामग्री का दान करना है। तो इससे हमने कहा कि जो पहली बार हमारी बहनें व्रत रख रही हैं तो उनके लिए एक खास बातें हैं कि उनको उस दिन कोरा ही पहनना है और कोरा ही दान करना है। साड़ी सब कुछ अच्छे से पहली बार माता पार्वती से प्रार्थना करना है, माँ मैं आपके लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत को रख रही हूँ, व्रत को पूरा करना और हमारे अखंड सुहाग को हमेशा बनाए रखना। माता रानी से प्रार्थना करना है और संकल्प करके आपको व्रत रखना है। माता रानी जरूर सबकी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारी बहनें, तो ये हो गई सारी बात हमने क्लियर कर दी आपको सुहाग की सामग्री किस तरह दान करना है। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। हड़ताल का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बहनों को।